समझते क्यों नहीं आखिर हमारी गांव में अनुपता लुट जाते हैं वैराही जिन्हें रहबर नहीं मिलता। माननीय प्रदीप पांडे जी हमारे रहबर हो गए और एक नारे के साथ बताना चाहता हूँ, नेता नहीं है नायक है, आपकी बार विधायक होंगे। विकास होगा इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए अपनी बारी को विराम देते हुए जय हिंद जय भारत खुदा प्रदीप पांडे जिंदाबाद 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 प्रदीप पांडे जिंदाबाद 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 प्रदीप पांडे जिंदाबाद 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 जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शर्मा जी। साथियों, चुनाव का समय चल रहा है और हमारे प्रत्याशी महोदय लगभग 4 मीटिंग खत्म करके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप थक भी गए हैं कि सुबह से एक कार्यक्रम चल रहा है और आप सब लोग इतना उमड़ा जन सैलाब है कि मैं शब्दों में आप सब लोगों का आभार व्यक्त नहीं कर सकता। अगर आप लोग इतना बहुमूल्य समय निकाले हैं अपने प्रत्याशी को सुनने के लिए, तो मैं आपके बीच में बाधा नहीं पड़ूंगा। मैं सीधा अपने प्रत्याशी महोदय को बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में। कटेरी विधानसभा क्षेत्र से जिनको बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिनको अपना आशीर्वाद दिया है, माननीय प्रदीप पांडे जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि माननीय पांडे जी आए और अपने मुखार बिंदुओं से हमारी उमड़ी जन सैलाब को अपना संदेश दे। माननीय पांडे जी सभी लोगों को जय भीम प्रणाम। सर्व समाज के सारे लोग आज यहाँ मौजूद हैं, सभी लोगों को नमस्कार प्रणाम। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी कुछ माताएं खड़ी हुई हैं, जो पुरुष इस तरफ बैठे हैं वो इधर की अगर खाली कुर्सियां हैं तो 1-2 कुर्सियां उनको दे दें। कुछ लोग खड़ी हैं बुजुर्ग, उनको बैठा लीजिएगा, ठीक है। सर्वप्रथम मैं महात्मा बुद्ध को प्रणाम करना चाहूंगा, हमारे संविधान के रचयिता, जिन्होंने हर जाति धर्म के लोगों को बराबरी पर लाकर खड़ा किया। दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के साथ साथ चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, कुर्मी हो, मौर्य हो, पाल हो, निषाद हो, एक एक जाति धर्म का नाम लेकर मैं जातिवाद नहीं फैलाऊंगा। ऐसे हमारे महापुरुष जिन्होंने हम सबको मताधिकार दिया, महिला पुरुष को, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को मैं प्रणाम करना चाहूंगा। हमारे मिशन के संस्थापक मान्यवर डॉक्टर काशीराम जी को मैं प्रणाम करना चाहूंगा। हमारी बहन कुमारी मायावती जी, जो कि हमारी आपकी अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश की ही नहीं पूरे विश्व की, पूरे भारत की एक बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। ऐसी देवी स्वरूप हमारी बहन कुमारी मायावती जी को मैं प्रणाम करना चाहूंगा। आप सभी लोगों को आज आप यहाँ आए, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी को धन्यवाद। बरखू राम जी बहुत ही मेहनत आपके बीच में करते हैं। अन्य सारे ही हमारे जो बुजुर्ग गण हैं, पिता तुल्य हैं, पिताजी तो एक एक व्यक्ति अगर होते तो मिलवाते, प्रणाम कराते, पैर छुआते। अब मैं सबको पहली बार मिल रहा हूँ, बचपन में हो सकता है कुछ लोगों ने मुझे गोद में भी खिलाया हो। सभी लोगों को प्रणाम। मेरी माता तुल्य यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, मेरे युवा साथी बैठे हैं, सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोग कई घंटे से यहाँ पे इंतजार कर रहे होंगे। मैं भी एक जगह डीएम साहब के यहाँ मीटिंग में फंस गया था। आपको पता है सत्ता पक्ष के विरोध में हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो थोड़ी छोटी मोटी समस्या आती रहती है, लेकिन आप सब निश्चिंत हो जाइए, हर चक्रव्यूह को मैं तोड़ सकता हूँ आप सबकी कृपा से। आज इस सभा में आया हूँ तो आप सभी को धन्यवाद करने के बाद मैं ये बताना चाहूंगा अपना परिचय। वैसे तो आप सब जानते होंगे कि मैं कौन हूँ, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम प्रदीप पांडे है, मैं पूर्व विधायक पवन पांडे जी का बड़ा वाला पुत्र हूँ और बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा से, उनके बताए रास्ते पर चलकर मैं आपके बीच में आया हूँ। कटहरी विधानसभा 277 में आपका युवा विधायक का प्रत्याशी हूँ और आशा करता हूं कि 3 मार्च को जब आपने मताधिकार का प्रयोग करने जाएंगे तो हाथी के सामने वाला बटन दबाएंगे, मुझको अपना विधायक
विधायक बनाएंगे और बहन कुमारी मायावती जी को अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे ना आप लोग? बोलने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि मैं 5 से 10 मिनट में अपना भाषण खत्म करूं, क्योंकि कई मीटिंगों में जाना है। इस सरकार के विषय में बता दूं कि आज हम यहाँ आए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमें धोखा दिया है। मैंने स्वयं भी पिछली बार इन्हीं को वोट दिया था। भाजपा की सरकार ने हमसे क्या कहा था? इन्होंने हमसे कहा था कि ये हमको 15-15 लाख रुपए देंगे। क्या किसी के खाते में आए 15 लाख? नहीं आए 15 लाख। इन्होंने हमसे कहा था ये हमें रोजगार देंगे। क्या किसी को मिला रोजगार? रोजगार देने का नहीं, इस सरकार ने रोजगार लेने का काम किया है। और यदि हमारे युवा साथी रोजगार मांगने गलती से भी इस सरकार के पास चले जाए तो इतने डंडे मारती है यह सरकार, इतने डंडे तो यह आतंकवादियों को, गुंडों को भी नहीं मारती होगी जितना इसने युवाओं को डंडे मारे हैं। इस सरकार ने हमसे कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। आज जनता त्राहिमाम कर रही है, कह रही है ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए हमको, हमारे बुरे दिन लौटा दो, ऐसे अच्छे दिन हमें नहीं चाहिए, वही अच्छे दिन थे। आपको पता है कड़ुआ तेल कितना महंगा हो चुका है? 100 का कड़ुआ तेल 200, 220 हो चुका है। पेट्रोल डीजल सब 100 पार होता जा रहा है। अभी 1-2 रुपए घटाया है, चुनाव के बाद फिर 10 रुपए बढ़ाएंगे, केवल चुनाव में रुके हैं। आपको पता है इस सरकार ने हमसे कहा था कि ये उज्ज्वला योजना लाएगी, गैस सिलेंडर देगी। गैस सिलेंडर भरवाएगा कौन ये नहीं बताया था। क्या हम अपनी किडनी बेच के गैस सिलेंडर भरवाए? 500 का गैस सिलेंडर 600 का हो गया, 700 का हो गया, 800 का हो गया, 900 का हो गया, 1000 का हो गया। इस सरकार ने हमें ठगने का काम किया है। महंगाई इतनी ज्यादा है और बदले में इस सरकार ने क्या हमें दिया है? इनके सब जो रिश्तेदार हैं, साढ़ लोग, सब खेत चर ले रहे हैं, चर ले रहे हैं। इस सरकार ने हमारे खेतों को चरवाने का काम किया है। हमारी 10,000 की फसल ये साढ़ चर लेते हैं और बदले में ये सरकार हमको कहती है 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि ले लो। क्या हमें सम्मान 2,000 रुपए में है? अरे ले जाओ अपने सांडों को, उसी में हमारा सम्मान है। और 2,000 रुपए की भीख इनकी नहीं चाहिए हमको, ये हमको भिखारी समझते हैं। इनको लगता है हम लोग, हमारे किसान भाई, किसी के पास 1 बिस्सा जमीन है, किसी के पास 4 बिस्सा, किसी के पास 4 बीघा है, किसी के पास 10 बीघा, उससे मतलब नहीं है। सबके पास कुछ ना कुछ जमीन होगी, खेती करते होंगे। हम अन्न उगा के इसको 10-10 बोरी सरकार को दे सकते हैं, लेकिन ये सरकार क्या कहती है? 5 किलो गेहूं ले लो, 5 किलो चावल ले लो, 2 कौड़ी वाला नमक ले लो। शिक्षा न मांगो, रोजगार न मांगो। ये सरकार हमसे क्या कहती है? केवल लॉकडाउन लगाती है। पहले इसने क्या कहा? नोटबंदी लाई। नोटबंदी लाई तो इस सरकार ने हमसे कहा कि काला धन वापस आएगा। काला धन आया वापस? नहीं। जो हमारी माताओं बहनों ने 100 रुपए, 200 रुपए, 500, 1000, 2000 रुपए अपने पति से, अपने बच्चों से छुपा के रखे थे कि बुरे समय में निकाल के देगी, उसको भी इस सरकार ने लेने का काम किया है। ये ऐसी ढोंगी पाखंडी सरकार है। फिर इन्होंने हमसे क्या कहा था? जीएसटी लागू करेंगे, टैक्स वसूलेंगे, उस टैक्स से हमारा सब विकास होगा। कोई विकास इनका दिखाई नहीं पड़ा। ऊपर वाला भगवान भी इनसे नाराज हो गया, खुदा भी इनसे नाराज हो गया। देखिए कोरोना की महामारी में कितना लॉकडाउन लगा है। इस सरकार लॉकडाउन की सरकार है। लॉकडाउन को हटाना है तो इस सरकार को हटाना है। बहन जी के हाथी को जिताना ही पड़ेगा आप सबको। कभी शनिवार को लॉकडाउन, कभी शनिवार को लॉकडाउन, कभी रविवार को लॉकडाउन, कभी 6 बजे घर में घुस जाओ, कभी 8 बजे घुस जाओ, बाहर मत निकलो। मतलब सोमवार मंगलवार को कोरोना नहीं फैलता है। मास्क लगा लो, खाओ पियो मत, नौकरी मत मांगो, बच्चों की शिक्षा मत मांगो, घर में चलो। गरीब आदमी कोरोना फैलाता है, अमीर आदमी को कोई कोरोना नहीं होता है।
बहन जी का जन्मदिन आता है, बहुजन समाज जागृत होता है, सर्व समाज हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सारी जाति धर्म बिरादियां, क्योंकि बहन जी भले ही एक दलित महिला हैं, तो हाँ वो दलितों का दर्द पहले समझती हैं, हाँ वो महिलाओं का दर्द समझती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हर गरीब मजलूम का दर्द समझती है। बहन जी बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज की नेता है, क्योंकि जो गरीब होता है वो ब्राह्मण भी गरीब होता है, यादव भी गरीब होता है, क्षत्रिय भी गरीब होता है, कुर्मी भी गरीब होता है, मौर्य पाल भी गरीब होता है, और हमारा दलित भाई वो तो जन्मजात गरीब होता है। तो बहन जी सबकी है। तो इस सरकार का पहले इसने सत्ता भोगने के लिए हमसे झूठे वादे जब किए, तो इसने क्या काम किया, इसने हिंदू मुस्लिम में विभाजन किया। जब वो इनका प्लान नहीं कामयाब हुआ तो इन्होंने दलित शोषित वंचित समाज के पीछे पड़ गए, हमारे ओबीसी समाज और दलितों के राशन कार्ड में से नाम कटाने लगे। उसके बाद जब उनका इससे पेट नहीं भरा तो इन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों की उत्पीड़न करना चालू किया। ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, कई ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्या कराने का काम किया। ये ना अपनी बिरादरी के हैं, ना किसी और बिरादरी के, ये ना हिंदू के हैं, ना मुसलमान के, ये तो केवल पूंजीपतियों के हैं, अंबानी अडानी के हैं। ये चाहते हैं निजीकरण हो जाए, ये चाहते हैं, ऑफ कर दो माइक, ये चाहते हैं, पहले इन्होंने शहरों में रेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, मॉल बेच दिए, फिर जब ये सब बेचने लगे अंबानी अडानी को, तो इनको किसी ने बताया कि अरे मेन जो भारत है मुख्य तौर पे वो तो गांव में रहता है, और गांव का आदमी तो किसान है, और किसान के पास तो मंडी है, जमीन है, उसको कैसे हथियाएं। तो ये 3 काले किसान कानून लेके आए, और 3 काले किसान कानून लेके आए तो हमारे किसान भाई बहन सब जागृत हो गए, सबने आंदोलन चलाया, और जब सब लोग जाकर के दिल्ली का घेराबंदी किए तो इन्हीं मोदी जी ने सदन में खड़े होकर कहा हमारे किसान भाई बहनों को कि ये तो भाड़े पे लाए आंदोलन जीवी है, इन्होंने हमारे आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाने का काम किया है, इन्होंने हमारे आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाने का काम किया है कि नहीं किया है। हर आदमी स्वाभिमान से जीता है, किसी के पास 100 रुपए जेब में होगा, किसी के में 500 होगा, किसी के में 1000, 2000, 5000, 10,000 होगा। पैसे से आदमी नहीं होता है, आदमी अपने मान स्वाभिमान से जिंदा रहता है। पैदा तो हर कोई नंगा होता है, लेकिन अपने तन पे कपड़ा होता है तो आदमी लाज से बचाता है उसको। इस सरकार ने हमको उससे वो लेने का काम किया। इस सरकार ने बहुत सारी बातें हैं सरकार के बारे में, प्रवासी मजदूरों के बारे में बता दूं, जो हमारे दिल्ली, बंबई, कलकत्ता हमारे भाई बहन सब कमाने गए थे। इस सरकार ने जब लॉकडाउन लगाया था तो इन्होंने क्या किया, एक ही बार में लॉकडाउन लगाया और सबको पैदल चलाया 500, 600 किलोमीटर। जब मतदान करने जाइएगा तो ये बात याद रखिएगा, उन गरीब मजलूमों के हमारे भाई लोग जो पैदल चल के आए थे उनके पैरों के छाले याद करिएगा, उनके पैर के छाले जरूर याद करिएगा, आपको पता चल जाएगा आपको मतदान कहाँ करना है। हम गरीबों के लिए कहते हैं मास्क लगाओ, अरे खाने को पेट में अन्न नहीं है, मास्क लगाओ। आदमी ऐसे ही मर जा रहा है, ना मार्केट चल रही है ना कुछ चल रहा है। अब तो ये लोग लॉकडाउन हटाए, चुनाव में चुनाव आयोग के अंदर चला गया है, और वहाँ जब अमित शाह जी फूक लगा लगा के पर्चा बांट रहे थे तब कोरोना नहीं फैल रहा है। तो इनका तो खेल खत्म है, इस बार ये सरेंडर कर चुके हैं, क्योंकि इनको पता चल गया है कि सर्व समाज जाग गया है बहुजन समाज के साथ साथ। अब की बार आपकी मशीन पे कमल का सिंबल नहीं है, आधा काम ऐसे खत्म है। आप सबके मशीन पे कमल है ये नहीं, भाजपा है ये नहीं, केवल आपकी सीधी लड़ाई हाथी की है। और दूसरे नंबर पे जो गुंडा पार्टी है जिसकी साइकिल पंचर करनी है, वो गुंडा पार्टी का सिंबल होगा। उस साइकिल के आसपास तो अपनी उंगली को ले जाइएगा मत, अपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ मत करिएगा। वो गुंडा पार्टी की जब सरकार आती है तो थाने पे थानेदार तक की पिटाई हो जाती है। हमारी महिलाएं तो बहुत दूर की बात रोड पे चल नहीं सकती, कितने बलात्कार हो जाते हैं याद करिएगा। इसी गुंडा पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के पिताजी मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था पिछली
सरकार में उन्होंने कहा था जब रेप हो जाते हैं हमारे युवा साथी, जब रेप कर देते हैं, बलात्कार कर देते हैं महिलाओं का, तो क्या हो गया, वो तो उनकी गलती है, लड़कों से तो गलती हो ही जाती है। ये उनकी मानसिकता है। इतने गंदे अपराध को, बलात्कार को भी वो बचाते हैं, सोचते हैं लड़कों को माफ कर देना चाहिए। आप सोच लीजिए वो कैसी पार्टी है। आपको भी बताया यहाँ पे सारी बातें, मैं 2 बार नहीं बताना चाहूंगा। अंबेडकर नगर की जन्मदात्री हमारी बहन कुमारी मायावती जी है। ये पूरा का पूरा जिला बहन जी ने बनाया है। और जब ये मुलायम की समाजवादी सरकार आई, अखिलेश वाली, तो इसका केवल नाम समाजवादी है, इसका समाज से कुछ लेना देना नहीं है। इसने सबसे पहला काम किया, अंबेडकर नगर जिले को समाप्त करने का काम किया। हमको अयोध्या के और वो फैजाबाद का सारा राजस्व वहां चला जाए, ऐसा इसने किया। उससे किसकी हानि होगी? हम सबकी होगी। हिंदू की होगी, मुसलमान की होगी, सर्व समाज की हानि होगी, बहुजनों की होगी, ब्राह्मणों क्षत्रियों की होगी। तो इस सरकार को तो बिल्कुल मत लाइएगा। आपको आगाह कर दिया है, बाकी पार्टी के लोग भी आएंगे, आपको अपनी लोग लुभावने वादे करेंगे, झूठे वादे करेंगे, उनके वादों में मत फंसिएगा। बहन कुमारी मायावती जी कभी कोई वादा नहीं करती, झूठे वादे कभी नहीं करती। बाकी पार्टियां पर्चा छाप छाप के झूठा वादा करती हैं। बहन जी 4 जिंदाबाद जिंदाबाद नेता नहीं इनायत होंगे, अबकी बार विधायक होंगे, नेता नहीं इनायत होंगे, अबकी बार विधायक होंगे। तो बस अपनी बात को मैं बस 2 मिनट और कहना चाहूंगा। कुछ जरूरी बातें हैं आपसे कहने के लिए, वो बातें मैं कह दूं कि आपको पता है कि जब भाजपा वाले इस बार ओबीसी वोट के पीछे पड़ गए हैं, हमारा ओबीसी वोट जो हमारे ओबीसी समाज के लोग हैं, निषाद समाज के, मौर्य समाज के, पाल समाज के, इस बिरादरी के, हमारे अन्य विश्वकर्मा समाज के, अन्य इस बिरादरी के जो लोग हैं, इनके कहार, कुहार, लोहार, केवट, बढ़ई, गड़रिया, ये सारे समाज के जो लोग हैं, इनके वोटों से बहन जी क्योंकि जीतती आई हैं, तो इस बार एक षड्यंत्र रचा गया। इनको पता चला कि जब भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गए हैं सर्व समाज के लोग, तो किस पे जाएंगे? कांग्रेस में तो जाएंगे नहीं, वो तो खत्म पार्टी है। समाजवादी में तो जाएंगे नहीं क्योंकि वो तो राम भक्तों पे गोली चलाने वाली पार्टी है। तो इनको पता चल गया, अब सब बहन जी के पास जा रहे हैं। तो इन्होंने षड्यंत्र किया और यहाँ से अपनी पार्टी का कोई आदमी नहीं उतारा। एक कप, प्लेट, थाली, बैंगन, कटोरा, ऐसा सिंबल लेकर के एक वोट काटने वाले को आपके बीच में भेजा है। एक ब्राह्मण प्रत्याशी को उतार कर सोच रहे हैं ब्राह्मणों का और ओबीसी का वोट काट लेंगे और समाजवादी को जिता देंगे। खुद तो जीत दे सकते हैं, केवल बहन जी का 2-4 हजार वोट काट सकते हैं, लेकिन वो भी आप इनका होने मत दीजिएगा। 3 मार्च को पहले मतदान, फिर जलपान। तो सुबह ही, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन है, तो सुबह ही चले जाइएगा आप लोग मतदान करने। आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो जब आप जाएंगे वहां पे मतदान करने, तो उसके पहले आपके बीच में आएंगे एक मंत्री जी हैं, आदरणीय वर्मा जी। बहन जी के आशीर्वाद से वो कई बार विधायक बने, आपके वोटों की ताकत से, हाथी की ताकत से कई बार मंत्री बने। आज वो दूसरी पार्टी में जाकर सोच रहे हैं जीत लेंगे। अरे ये हाथी की ताकत थी, ये बहन जी की ताकत थी जिसने आपको बनाया था। वैसे तो राजनीति में विरोधियों का नाम नहीं लेना होता, उनकी पार्टियों का, लेकिन मैं जो है पवन पुत्र हूँ। आप सबके आशीर्वाद से इतना जिगरे रखता हूँ, विरोधियों का नाम ले सकता हूँ। बगल की सीट में अकबरपुर में बहन जी के आशीर्वाद से रामचंद्र राजभर जी कितनी बार मंत्री रहे। उनकी कलम में बहन जी ने वो ताकत दी कि वो हजारों करोड़ रुपए की कागज साइन करते रहे, लेकिन उन्होंने भी बहन जी को धोखा देने का काम किया। आपको पता है आलापुर में त्रिभुवन दत्त जी, जिनको बहन जी ने यहाँ से सांसद तक बनाया, उन्होंने भी बहन जी को धोखा दिया। पहले के जमाने में याद कर लीजिए, कोई खटमल बेचने का पाउडर बेचता था, कोई चूहा मार दवा बेचता था, कोई नौटंकी में नाच नाचता था। ये लोग ऐसा ऐसा काम करते थे, लेकिन बहन जी ने सोचा कि इन समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए इनको बहन जी ने इनकी तरफ ताक दिया। ये लोग विधायक हो गए। आप सबकी ताकत से आप लोगों ने इनको हाथी पर चढ़ा दिया, ये लोग मंत्री हो गए। आज इनको लगता है कि ये गुंडा पार्टी से आएंगे और जीत जाएंगे, तो इनका भ्रम है। जमानत जब्त करने का काम करिएगा आप इनकी। ये अंतिम मौका है, इस बार आप लोग बिल्कुल चूकिएगा मत, हाथी पर सवार हो जाइए, क्योंकि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है।
और न जाति पर न पार्टी पर बटन दबेगी हाथी पर। तो कौन कौन चाहता है बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना? हाथ उठाइए। जो हाथ उठाएगा वही बहन जी को चाहता है। बहुत अच्छा फोटो खींच रहे इनकी, ऐसे बनाना है, बहन जी को बनाएंगे। बस बस, धन्यवाद धन्यवाद। बस अंतिम में मैं ये बता दूं वोटिंग मशीन के संदर्भ में, क्योंकि मैं जब जाता हूं तो लोग कहते हैं भैया, अच्छा मैं अपने बारे में तो बताना भूल ही गया, ये सब इतनी राजनीतिक बात की भाषणबाजी करने नहीं आया था, समय भी कम था, लेकिन आपको जगाना जरूरी है क्योंकि आप सबकी सेवा में आया हो, आप सब इसलिए आपको बताना जरूरी है अपने विषय में। मैं एक वकील की हैसियत से भी आपकी सेवा करूंगा। विदेश से पढ़ के आया हूँ, जात धर्म बिरादरी ऊंच नीच ये सब नहीं मानता। आपकी एक जैसे बहन जी सेवा करती आई, एक महिला होकर के बहन जी ने कभी अपनी मांग में सिंदूर नहीं भरा, कभी हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी, बहन जी ने बहन जी ने कभी परिवार नहीं बसाया। तो वैसे ही मैं भी उनकी तरह कभी भी आपको खाली वो नहीं जाने दूंगा। कभी ये मत सोचिएगा, हाँ मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, हाँ जरूर, लेकिन मेरे मन में कभी वो भावना नहीं है। आपने नेता बहुत चुना, मंत्री विधायक बहुत चुना, अब आप एक बेटा चुनिए, एक बेटे की तरह मैं आप सबकी सेवा करूंगा। मतदान के संबंध में बस 1 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करूंगा कि जब आप मतदान करने इस बार जाएंगे तो मुझे बहुत सारी मेरी माताएं बहनें हैं, पुरुष भी साथी हैं, सारे पिता तुल्य लोग कहते हैं भैया हम सब दिन हथिया दबावत रहे, दबाई था हथिया वाला बटन, पता ना है क्या वोटवा ये हरी वहरी हो जात है, यही है ना दिक्कत। तो इस बार निश्चिंत हो जाइए। बहन कुमारी मायावती जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था और कहा था कि मशीनों को ठीक कराया जाए। इस बार मशीनें सब ठीक आई है, मैंने डीएम साहब से भी पूछा, सारी मशीनें ठीक है, और उस मशीन के साथ साथ एक और मशीन लगी होगी, वो उसको वीवीपैट बोलते हैं। तो जब आप जाएंगे सुबह सुबह 3 तारीख को और हाथी का बटन दबाएंगे तो उंगली नहीं हटानी है, पहले पर्चा देखना, पर्चा मिलेगा नहीं, पर्चा कट के उसी टोकरी में गिरेगा। तो आप हाथी का बटन दबाइए और पर्चा ताक लीजिएगा, उस पर हाथी छप के आ जाएगा। अगर हाथी छप के आया तो आप अपनी उंगली हटा के घर चले जाइएगा, और अगर आपने दबाया हाथी और छप के आया कुछ कप प्लेट ग्लास पंचर साइकिल खाली बैंगन कुछ भी, तो आप तुरंत बोलिएगा हे अधिकारी देखा हम हथिया दबावत है काव छप के आवत बा, तुम्हार मशीनिया खराब बा, एका बदल जा। तो अधिकारी आपकी मशीन बदल देगा। ठीक है, कोई और समस्या है? ठीक है, तो बस जय भीम जय भारत, सबको प्रणाम।